अब हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की सेकेंड यूनिट की। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3D एलिमेंट्स विथ 4D एंड 5D एलिमेंट, दैट इज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की तुलना करनी है अपने को सेकंड और थर्ड सीरीज़ से। तो फर्स्ट सीरीज़ जैसा आप जानते हैं सक्टिवी सरमन फेकू निकुजन। सेकंड का जो याद करने का ट्रिक रहेगा वो है वाई जर नब मो टक रू रह पड़ एज सड़। वाइजर नब मो टक रू रह पड़ एज सड़। तो इस तरह से ये 39 से 48 तक हो जाता है, 4D1 से 4D10 तक। 5D सीरीज़ जो है वो है ला हफ्ता डब्ल्यू रे ओस इरपट एयू एच जी। इसमें 57 से लेके यहाँ 72 है, फिर यहाँ पर जो आता है वो 80 आता है। तो इसमें भी 5D10 तक आता है। अब इसकी अगर अपन तुलना करते हैं तो तुलना में अपन देख रहे हैं कि इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। फर्स्ट सीरीज़ में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा अपन देखते हैं क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम में होना चाहिए था 3D4 4s2, लेकिन हो जाता है 3D5 4s1। सेम कॉपर में भी ऐसे ही होता है, 3D10 4s1 हो जाता है, जबकि होना चाहिए था 3D9 4s2। क्यों होता है ये? क्योंकि ये अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल के पीछे उन्होंने रीज़न दिया था कि इसमें हाफ फिल्ड फुल फिल्ड रूल लगता है। इसी तरह से लेकिन जब अपन सेकंड और थर्ड सीरीज़ में जाते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हैं। स्टेबल होने की वजह इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं दी गई है, लेकिन इनमें अलग अलग आता है, जैसे NB MO RU RH PT और PT। नियोबियम, मोलिब्डेनम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो नहीं होता, बल्कि दूसरा होता है, जैसा हम देख रहे हैं। बात करते हैं अपन आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस जो है इज़ ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या से आयनिक त्रिज्या का मान हमेशा कम होता है, क्योंकि आयन बनते हैं, आयन बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ क्या होगी? कम। तो आयनिक रेडियस ऑफ 3D से बड़ी होगी आयनिक रेडियस ऑफ 4D, लेकिन 4D और 5D की जो आयनिक रेडियस है लगभग बराबर होती है सामान्य तौर पे। और ये होता क्यों है? क्योंकि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है। जब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होगा तो संकुचन की वजह से साइज़ बढ़ने की बजाय स्थिर हो जाती है। इसीलिए अपन कहते हैं कि देखो स्कैंडियम से यट्रियम तक 104 है, डिफरेंस बड़ा है, लेकिन जब अपन यहाँ जाते हैं तो डिफरेंस क्या हो रहा है? थोड़ा सा कम हो रहा है लेंथेनम तक। बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, चाहे वो 3D हो, 4D हो या 5D। सेकेंड और थर्ड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 8 होती है, लेकिन फर्स्ट में कोई भी एलिमेंट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। सिर्फ Mn है वो कौन सी शो करता है? +7। इसी तरह से लोएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, जैसा कॉपर में होता है। इसी तरह से सिल्वर और गोल्ड में भी मिनिमम होता है, दैट इज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। First series generally shows +2 oxidation state which is more stable। यहाँ पर जो 3D सीरीज़ है उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है और ज़्यादा स्टेबल है, जबकि सेकंड और थर्ड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन नहीं है या उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। Lower oxidation state is quite stable in 3D series, that is first transition series, but higher oxidation state is more common in second and third, that is 4D and 5D। अगर अपन लोअर की बात करेंगे तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3D में स्टेबल है, और अगर अपन बात करते हैं 4D 5D की तो वहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये बनाते हैं सेकंड और थर्ड सीरीज़ तो ये फॉर्म करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है, और सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक जो गुण है वो बढ़ता है। इसीलिए 3D कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा आयनिक नेचर के होते हैं।
इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो दो तरह का होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। जब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है तो उसे अपन ml से शो करेंगे, दैट इज अंडर एल एल प्लस वन। यहाँ l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है या दिगंशी क्वांटम संख्या है। दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है तो म्यू एस है, तो जी गायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है, अंडर रूट एस एस प्लस वन होता है। यहाँ जो एस है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है और वो है ग्राउंड टर्म सिंबल, जिसको अपन शो करते हैं 2s प्लस वन एल जे। इसी तरह से इसको लिखना है। 2s प्लस वन की जगह अपन n प्लस वन भी लिख सकते हैं। 2s प्लस वन या n प्लस वन जो है यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है या बहुलता है, l टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, s टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, j जो है रिजल्टेंट इनर क्वांटम नंबर है। जे टोटल एंगुलर मोमेंटम उसे अपन कहते हैं और इसकी दो वैल्यू होती है L प्लस एस और L माइनस एस। L बड़ा होगा S से, L अगर बड़ा होगा S से, इफ़ L इज़ ग्रेटर देन S देन टोटल वैल्यू ऑफ J विल बी 2s प्लस वन। तो इस केस में जो टोटल वैल्यू होगी J की वो किसके बराबर होगी, 2s प्लस वन के। इफ़ L इज़ स्मॉलर देन S या S बड़ा होगा L से तो टोटल वैल्यू ऑफ J विल बी 2l प्लस वन। अगर L बड़ा है तो 2s प्लस वन और S बड़ा है तो L प्लस वन। जो छोटा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। जैसे ऊपर छोटा है S तो S प्लस वन और अगर नीचे छोटा है L तो 2l प्लस वन। J विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, J की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। इफ़ ऑर्बिटल is more than half filled then quantum maximum value of J will be taken। अगर ये हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो मैक्सिमम क्वांटम वैल्यू लेनी है अपने को J की। एंड ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फील्ड देन मिनिमम वैल्यू ऑफ J विल बी टेकन। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू अपन लेते हैं। एग्जांपल से अपन पूरा सॉल्व करेंगे इस चीज़ को कि कैसे निकलते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, इसको अपन फिल करेंगे तो 1s2 2s2 और 2px1 y1 और z में आता है 0 प्लस वन 0 और माइनस वन, ये इसकी L की वैल्यू है। तो L की वैल्यू केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं तो वो आता है L इक्वल टू 1 प्लस 0 दैट इज़ 1। L इज़ द सम ऑफ वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ M। जो वैल्यू है वो आ जाती है तो S की वैल्यू क्या आ रही 1, तो 2 इंटू 1/2 दैट इज़ S का वैल्यू कितना आ गया, आधा और आधा 1। द वैल्यू ऑफ S कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग बाय हाफ। इसको अगर अपने को पता करना है तो कैसे करेंगे, हाफ से इसको गुणा कर दो, जितने 2 इलेक्ट्रॉन है तो आधे से गुणा किया तो कितना हो गया, 2 इंटू हाफ दैट इज़ 1। देर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस केस में अपने को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। अपने को सिर्फ बात करनी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। टर्म सिंबल कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको निकालने के लिए वैल्यू ऑफ L देखते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ L 0 है तो लिखेंगे टर्म सिंबल S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G और 5 है तो H अपन लिखते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपने को निकालनी है तो निकालेंगे 2s प्लस वन से या n प्लस वन से।